हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्वागत करती हूँ आप सभी का फिर से एक बार आपके अपने यूट्यूब चैनल में रिएक्शन विद मेगास बेल्ट। तो चलिए आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं बिना कुछ देरी करे। आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि सारी चीजें आपकी यहाँ पर होंगी क्लियर। जो भी मैं अपने पॉइंट कनेक्ट कर पा रही हूँ 20 तारीख जो कॉल डिटेलिंग से लेकर और अब ये जो चीजें सारी आ रही हैं, जब जगत भैया की फैमिली शांत हो जाती है अचानक से इन चीजों का उठना, और जो 20 तारीख की कॉल डिटेल CDR ये सारी बात हुई थी, इन लोगों की बात होती है, उसमें कितनी सच्चाई है, क्या है, इन सब पर आज में हम बात करेंगे। सो इस वीडियो को आपको पूरा देखना होगा, तभी आपको सारी चीजें क्लियर होंगी, वरना आप सभी को आधी अधूरी छोड़कर जाएंगे तो चीजें क्लियर नहीं होंगी। तो चलिए आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करूंगी, इस बात को लगभग 8 से 10 दिन हो गए होंगे, है ना, क्योंकि 10 दिन पहले, क्योंकि न्यू ईयर के लिए ही 8 दिन हो गए, इससे पहले ये बात यहाँ पर उठी हुई थी कि इन लोगों की बात होती है। जो जगत भाभी ने यहाँ पर बोला था कि ये लोग झूठ बोल रहे हैं, जब इन्होंने खुलासे करे हुए थे, जब जगत भाभी को ये चीज पता थी, इसके बाद सुचिता ने इस चीज को करा था कि हाँ इन लोगों की बात होती है। इसके बाद अलका ने भी ये चीज यहाँ पर मानी हुई थी कि हाँ इन लोगों की बात होती है। तो इस सारी बात को, इस सारी कंट्रोवर्सी को 8 से 10 दिन लगभग, और इससे ज्यादा ही टाइम हो गया है। तो इसके बाद अब एक यहाँ पर कमिटमेंट की बात होती है ना, कि यहाँ पर लोग अगर कुछ वादे करके जाते हैं, कुछ बोलकर जाते हैं, तो एक होता है कि थूक कर चाट लो और एक होता है कि उसको पूरा करके दिखाओ। तो कुछ ऐसे ही वादे यहाँ पर जगत जो हमारी जेठू भाई हैं, सरिता दीदी हैं, उन्होंने करे हुए थे। एक टाइम पर वो जब लाइव आए हुए थे तो उन्होंने बोला था, वो एक टाइम पर जगत दीदी का पक्ष रखते हुए उन्होंने बोला था कि उनको अपनी बात रखने का वो है, और उनके लिए उन्होंने एक्शन लिया था कि हम अपने पैनल पर बुलाएंगे फलाना ढिकाना। वो बात नहीं करती है, जो भी सारी चीजें हुई थी। और ऑडियंस का, जहां तक सभी रिएक्शन चैनल वालों का मानना था कि हाँ बिल्कुल बात होती है, और 100% सभी लोग श्योर थे कि बात इन लोगों की होती है, क्योंकि जगत भाभी ने हम यहाँ पर क्लियर करी हुई थी कि मेरे पास प्रूफ है, क्योंकि बिना प्रूफ का यहाँ पर भाई कोई नहीं बोलता, इतना तो हम लोग समझ गए हैं। जब उन्होंने ये बात करी हुई थी, जो हमारी सरिता दीदी और जेठू भाई हैं, उसके बाद उनसे एक वादा लिया गया था कि आप क्लियर करके आप सभी ऑडियंस को बताएंगे कि बात आपकी इनकी होती है या नहीं होती है। तो भाई एक ये तो होते हैं जो हमारे चीनू भाई हैं, वो थूक कर चाटने वाले हैं ना, वो यहाँ पर बोलकर गए थे, जो हमारे भैया जी हैं, कि नहीं मेरी बहन गलत है, मैं अपनी मुंह से मुड़वा लूंगा, ऐसा वैसा, क्योंकि ये चीज किसी और ने उनसे नहीं बोली थी। और आज वो अपनी बात से मुकर गए। टाइम टाइम पर ऑडियंस जाकर उनको कॉमेंट्स करती है कि आप उनकी अपनी मुंह से मुड़वाइए, आपने ये बोला था, उनको याद दिलाती है, लेकिन वो अपनी बातों से मुकर गए। और जिसके लिए परसों की लाइव में भाई पूरा खानदान उनका आकर यहाँ पर इतना बिल्कुल बवाल मचाने लगा, जैसे सारी गलती उनकी बहन ने नहीं, सारी गलती यहाँ पर रिएक्शन चैनल वालों ने की है और सारी ऑडियंस ने करी हुई है। इस तरीके का जो इन्होंने एक्शन यहाँ पर दिखाया, जो इतना वो खून में गर्मी दिखाई, शायद इनको ये गर्मी उस टाइम पर दिखानी चाहिए थी, तो शायद वो ज्यादा काम में आती, जिस टाइम पर इनकी बहन की इज्जत भरी यूट्यूब पर, भरे YT पर उछाली जा रही थी, तब ये लोग शांत रहे थे, है ना। तब इन्होंने कोई एक भी बात नहीं, उन्होंने ये सोचा था कि हाँ ठीक है, चुप रहते हैं सारी चीजें। लेकिन अचानक से ये चीजों का होना, इसमें कुछ भी होता है ना कि दाल में कुछ काला नजर दिखाई दे रहा है। अब आप इस चीज को ध्यान से सुनिएगा। इस चीज को लगभग 8 से 10 दिन हो गया, हम सभी को पता था। सुचिता से हम लोगों ने भी जब प्रूफ मांगे थे, तो यहाँ पर उसने क्या बोला था, एक चीज आपको ध्यान हो, इस चीज को ध्यान में रखना आप सभी। उसने बोला था कि अगर मैं आप सभी को यहाँ पर प्रूफ दे भी देती हूँ, तो बात ये नहीं रह जाएगी कि वो लोग बात करते हैं या नहीं करते हैं। इस मुद्दे को हटाकर इस चीज पर फोकस किया जाएगा कि आपके पास प्रूफ आए कहां से, और आज वो बात उसकी यहाँ पर सच हो गई है। अब इसके लिए कोई डिनाई नहीं कर सकता था। शायद यही वजह थी कि उसने किसी को भी अपने प्रूफ नहीं दिए थे, चाहे वो सरिता दीदी हो, चाहे जेठू भाई हो, चाहे इनफैक्ट उनके जगत दीदी के भाई भी हों। उनके लिए भी उन्होंने, जब ये चीजें उठी हुई थी, उन्होंने उनके लिए कॉल करा, उनके भाई अगर आपके पास प्रूफ है तो मुझे दिखाओ। तो उसने मना कर दिया था कि अगर आपको प्रूफ चाहिए है तो आप अपनी बहन की CDR निकालो, कुछ भी करो, आप खुद देख लीजिए, और बाद में, लेकिन मैं यहाँ पर नहीं, आप मेरे ऊपर लीगल केस करिए, मैं सारे प्रूफ वहां जाकर दिखाऊंगी। और जो चीज कल परसों की वीडियो में यहाँ पर तीनों भाई बहन सब लोग ठोक ठोक कर कह रहे हैं कि नए नंबर पर कॉल गया था, नंबर कहां से आया, किसने कहा, अगर ये CDR निकाला है तो ये बिल्कुल अपराध है, तो बात वहीं पर अटक गई। उसी के इर्द गिर्द हम सभी को मडराती हुई दिखाई दे रही थी कि मुद्दा ये नहीं है कि उन लोगों ने बात करी, क्योंकि ये अपनी बहन पर ऐसे आंख बंद करके विश्वास करने के लिए वो हो गए हैं। लेकिन इस चीज का उनके लिए, उन पूरे घर वालों को खटक रहा है कि भाई ये इनके पास जो प्रूफ थे वो पहुंचे कैसे, कहां से आया, किसी ने क्या CDR निकाला या कुछ। तो यहाँ पर वो कानून सिखाने के लिए हम सभी को आ गए कि कानूनी अपराध, बिल्कुल कानूनी अपराध है, किसी की ऐसी नहीं निकालना चाहिए। लेकिन अगर आप पर इतने बड़े बड़े ब्लेम्स रख रहे हैं, और यहाँ पर जो आप जिस टाइम पर आपको जरूरत होती है उस टाइम पर तो इनकी फैमिली यहाँ पर बताने आती नहीं है कि क्या सही है क्या गलत है। जब सारी चीजें शांत हो जाती हैं, जगत दीदी नहीं, जगत भाभी अपनी लाइफ में उनका रिलेशनशिप अच्छा होने लगता है, तब जगत दीदी को मिर्ची लगती है और इनका नया बखेड़ा खड़ा हो जाता है। इस बात को आप देखिए, चीजों को समझने का प्रयास करिए कि क्या है ये मैटर, क्या है ये, क्या सही टाइम था, ये क्या
ये क्या अब सारी चीजों का सही टाइम है भाई? ये क्या चाहते हैं कि अब जो दोनों लोग चिंगारी अच्छे खासे अपने फैमिली में आगे बढ़ रहे हैं, सब कुछ अंबाला पहुंच गई है हमारी जगत भाभी, तो ये यही चाहते थे क्या कि इनके बीच में कुछ चिंगारी फिर से वही बवाल हो, फिर से वही, या फिर इनको हजम नहीं हो रही? तो यहाँ पर जो भी सारी चीजें हैं सरिता दीदी ने भाई, वो तो यहाँ पर कमिटमेंट करके गए हुए थे ऑडियंस से, तो उन्होंने अपनी बात रखी और जो जो इनने उनसे बोला यहाँ पर सारी बातें ऑडियंस से बोली कि भाई वो सीडीआर देना नहीं चाहती, वो ऐसा करना नहीं चाहती, उनकी फैमिली उनके साथ नहीं है, फलाना ढिकाना, तो सारे पूरे बहाने उन्होंने यहाँ पर बता दिए। अब परसों जो हमारे जगत भैया, परसों शायद कल ही वो लाइव में आते हैं, तो भाई पूरा घर उनका आ जाता है और ये बात को छोड़कर के इन लोगों की बात हुई है, उल्टा ब्लेम ये करने लगते हैं कि नए नंबर क्योंकि मनीषा ने, जो हमारी जगत भाभी है, उसने ये बोला था कि सामने से कॉल आया है, सामने से कॉल आया है, तो ये बात तो पक्की है। तो यही क्वेश्चन जो जगत भाई के भाभी, उनका भाई का था, वो उन्होंने पूछा था कि सामने से कॉल आया है, तो भाई सामने से कॉल इनका गया है, किसी और ने पहले लगाया होगा ना उस नंबर, जब लप्पू भैया ने वो नंबर लिया होगा, इनके लिए कॉल करा होगा, तब तो इनके पास नंबर आया, लेकिन बात तो इन लोगों की हुई है। अब यहाँ पर ये चीख चीख कर ये बोलते हैं कि भाई बात करती है तो करे, आप क्या करोगे, आप क्या करोगे, आप क्या करोगे, तो अब इस चीज को ये गोल 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 करके घुमा रहे हैं, है ना। तो यहाँ पर आप पहले सबूत 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 मांगते हैं, जब सबूत आपके सामने कोई देता है, कोई प्रस्तुत करता है, कोई आपको 100% कहता है, तो आप ऐसी चीजों को घुमा देते हैं, ऐसी चीजों को गोल गोल करते हैं। फिर अगर वो सामने से सुचिता देवी दे दी इन लोगों के लिए, तो ये कहते अरे अब मैं लीगल एक्शन लूंगा, अब मैं ये करूंगा, अब वो करूंगा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, मतलब ये अपराध है, किसी की सीडीआर निकाला। अरे यार तुम्हें क्या पता, उसने तुम्हारी निकाल, उसने ये बोला कि हमने तुम्हारी निकाली, उसने ये बोला था कि तुम्हें विश्वास ना हो तुम खुद निकाल कर तुम अपनी देख लो, उसने अपने भाई की भी तो निकाली हो, उसमें भी सब निकल आता है। अब इसके बाद कंटिन्यू करते हैं। अब ये जब से इनका होता है ना, तवा गरम अचानक से हो गया, लेकिन ये जो टाइमिंग है मुझे समझ में नहीं आ रही है। जब मनीषा अपने पति के पास पहुंच गई है, तभी इनको ये सारी चीजें क्यों याद आ रही हैं? जब ऑडियंस यहाँ पर चीख चीख कर सारे प्रूफ मांग रही थी, आज से 10-12 दिन पहले की ये बात है, तब इन लोगों ने कुछ भी नहीं बोला, कुछ भी यहाँ पर ऐसे में तो ऐसे हो जाता है जैसे भाई इनको सांप सूंघ गया हो, तो ऐसे चुप कर ऐसे बैठ जाएंगे, कुछ बस हमें कंट्रोवर्सी नहीं करनी। अब अचानक से पता नहीं इनको क्या हो गया, क्या ये यही चाहते हैं? ये टाइमिंग मुझे कुछ समझ में कि जब सामने वाला बंदा शांत हो गया, वो अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं, सब कुछ अच्छे से जा रहा है, तो ये कंट्रोवर्सी करने का नया, तो अब ब्लॉग्स पे ब्लॉग्स, वीडियो पे वीडियो, लाइव पे लाइव अचानक से आना, ये चीजें कहीं ना कहीं हजम नहीं हो रही हैं। तो जो भी इनकी सारी चीजें थी, इसके बाद चलो ये भी हम ठीक एक तरफ कर लेते हैं। फिर कल जो इनका लीगल प्रोसेस संभाल रही हैं, जो महिला आयोग की, आप समझ गए होंगे मैं किसकी बात कर रही हूँ, बिल्कुल जो मनीषा के सपोर्ट में यहाँ पर खड़ी हुई है। कल रात में उनका भी अचानक से वीडियो आता है और उन्होंने भी वही सेम चीज कही, क्योंकि उनको कहीं ना कहीं जगत दीदी को ये चीज उनके नॉक कर रही थी कि इसने वो सीडीआर निकालकर मनीषा के हाथ में दी या कुछ भी करा, तो उसके लिए लीगल धमकी उनके लिए मिलने लगी। ये क्या है, ये मुझे समझ में नहीं आया कि मतलब आप खुद अपना राज बताओगे नहीं, क्वेश्चन मार्क छोड़कर चले जाओगे, फिर आप यहाँ पर क्वेश्चन मार्क छोड़कर चले जाओगे, फिर लंदे ब्लैंक्स जैसे कुछ कुछ बातें यहाँ पर बता के लोगों को हिंट देकर चले जाओ। भाई अगर आपको कुछ यहाँ पर सच्चाई नहीं बतानी, तो लोग अपने अपने तरीके से उसको भरने की कोशिश करेंगे कि अरे ऐसे से अपना दिमाग लगाएंगे, क्योंकि दिमाग तो सबका लगेगा, क्योंकि ये तो 100% तय हो गया है कि 20 तारीख की डेट में कुछ ना कुछ इन लोगों का लोचा हुआ था, इन लोगों की बात हुई थी। फिर अचानक से जगत भैया का पूरा बिहेवियर ऐसे बदल जाना कि ये फेक कंट्रोवर्सी, ये सब इन सारी चीजों के बाद ही हुई हैं। तब वो अपने मायके में थी, मनीषा हुई थी ना, आप चीज इन सारी बातों को, तो भाई जो जगत दीदी हैं इतनी सीधी दिखती हैं, वो इतनी सीधी एटलीस्ट है नहीं, उनके चाहने वाले जितनी, उनसे मैं यही बोलूंगी कि जितनी सीधी वो बंदी दिखती है, उससे कई गुना ज्यादा चतुर और बहुत ही ज्यादा उसका ये माइग्रेन जो उसको अटैक आते हैं, उसका अटैक तो मैं नहीं कहूंगी, लेकिन उसको इतना दिमाग उसका चलता है, उस बंदी का इतना दिमाग चलता है कि मैं बता नहीं सकती कि कितना हद तक उसका। इन लोगों की बात हुई 20 तारीख के बाद, फिर अचानक से जो लप्पू भैया है पूरा सा पारा पलट जाता है, मैंने ऐसे करा, मैंने ऐसे करा, तो सब कुछ यहाँ पर इनका स्क्रिप्टेड चल रहा था, इन लोगों का सब कुछ, ये दोनों इन लोगों का शुरू से प्री प्लान है, इन लोगों की बात हुई, सब कुछ हुआ, और जो ये मोड़ इन्होंने दे रहे थे ना कि सब कुछ बिल्कुल क्लीन चिट मेरे लिए मिल जाए, और वो उनके मुताबिक नहीं हुई, और अचानक से जो जेठू भाई का यहाँ पर आना, तो इन लोगों को फिर से नीचे से बवाल होने लगा, नीचे से उबलने लगा कि अरे ये क्या हो गया, हम तो कुछ अलग ही दिशा में जा रही थी, ये कंट्रोवर्सिया फिर से वही चीजों पर। तो ये है हमारी जगत दीदी की सच्चाई। तो 20 तारीख में इन लोगों का लोचा कुछ ना कुछ हुआ है। अब भाई आप लोग चाहते हैं कि इस जो है कंट्रोवर्सी है उसको आप अच्छे से खुद खत्म करें, जो भी सारी चीजें हैं खुद अच्छे से एक्सेप्ट करें, और यहाँ पे कोई भी फिल इन दी ब्लैंक्स करके ना छोड़े, कोई भी क्वेश्चन मार्क ना छोड़े, क्योंकि अगर आप ऐसा करेंगे, गोल गोल घुमाएंगे, तो पब्लिक अपने अपने दिमाग लगाएगी, अपने हिसाब से उन चीजों को तोड़ मरोड़ कर पेश करेगी। अब ये जो टाइमिंग की बात है, ये मुझे समझ में नहीं आती है ना, कि ये टाइमिंग ये क्या है कि 2 दिन पहले भाई वो अपनी लाइफ में खुश हो रही है, आगे बढ़ रही है, फिर आप बोलती हैं कि ऐसे अब शब्द ऐसा वो करना, ऐसी औरतें ऐसी, तो ऐसी ही औरतें
जब वो भाई अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं, तो ये अचानक से एक ऐसा वो है कि आपको अभी कूदना था भाई, तभी यहाँ पर लोग पूछ रहे थे कि बात, तब आप यहाँ पर सच्चाई देने के लिए नहीं आए, तब आपको ये चीजें सही नहीं लगी बताना। लेकिन ये टाइम, ये कौन सा टाइम है, ये तो अब मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है। तो चलिए आज का वीडियो करते हैं एंड। आई होप आपको सारी चीजें क्लियर होंगी। सरिता दीदी के ऊपर जो यहाँ पर हो रहा है उस पर भी मुझे एक वीडियो बनाना है, तो जल्दी आप सभी के साथ शेयर करूंगी और नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ। जब तक आप सभी अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। तो अभी बहुत सारी चीजें हैं, कितने राज खुलने बाकी हैं हम सभी को नहीं पता, लेकिन हाँ जैसे भी होगा, जो कुछ भी होगा आप सभी से जरूर शेयर करूंगी। तो बस वही बात यहाँ पर हो गई है कि प्रूफ कहाँ से आए, बात मुद्दा यहाँ पर ये नहीं खड़ा हुआ कि बात हुई या ना हुई, प्रूफ कहाँ से आए, इस पर ये लड़ाई यहाँ पर होने लगी। आपको किसने दिए, किसने नहीं दिए, जिसने दिए अलग अलग से धमकियों का जाना, ये सारी चीजें अब स्टार्ट होने लगी हैं। तो चलिए करते हैं इस वीडियो को एंड। आई होप आप सभी को कुछ यहाँ पर मेरी तरफ से पॉइंट क्लियर हुए होंगे। तो जल्दी ही मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक आप सभी अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद।